मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा ड्रेस है। उन्होंने कहा पहन लो, मैंने पहन लिया। लगता है आदत है तुम्हें दूसरों की चीजों पर कब्जा करने की। जुगनू को इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हमज़ा ने सोनिया से शादी कर ली। वो तो अभी तक इसी उम्मीद पे होती है कि शायद हमज़ा मान जाए और वो उससे शादी कर ले। लेकिन जब वो सोनिया को शादी करके घर ले आता है तो उसके सारे अरमानों पर औस पड़ जाती है। दूसरी तरफ खुर्रम है कि वो भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है और वो उसी से शादी करना चाह रहा होता है। जुगनू इस तरह दोहरी मुसीबत में गिरफ़्तार हो चुकी है। एक तरफ तो उसकी मोहब्बत छीन चुकी है और दूसरी तरफ खुर्रम है कि उससे शादी करके ही अपने घर ही ले जाना चाह रहा होता है। सोनिया जब गलती से जुगनू के कपड़े पहन लेती है तो जुगनू उसको खूब बातें सुना देती है और ये कहती है कि तुम्हें तो आदत है दूसरों के चीज़ों पर कब्ज़ा जमाने की। लेकिन सोनिया को अभी इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है कि जुगनू असल में कहना क्या चाह रही होती है। जुगनू वक्तन फ़वक्तन उसे तंज़िया बातों से ये यकीन दिलाती है कि वो गलत तरीके से इस घर में आई है। इसीलिए जब वो नाश्ता लेकर उसके घर आती है तो ये बात वो सोनिया से कहती है कि जिस तरीके से वो इस घर में आई है तो उसका नाश्ता कैसे आ सकता है, और उसकी माँ ने हमदर्दी के तौर पर उसका नाश्ता भेजा है। दूसरी तरफ यास्मीन बेगम को भी सोनिया की माँ अपने शौहर को खूब बातें सुनाती है कि उसी की वजह से सोनिया ने ये कदम उठाया है। तैमूर अलग एक गुस्से की कैफियत में होता है और वो सोनिया को मारने की कोशिश में लगा होता है और वो चाहता है कि हमज़ा और सोनिया को ही ख़त्म कर दे। उसकी माँ उसको रोकने की भरपूर कोशिश में लगी हो।